Hello students, welcome to SLAS Institute of English in collaboration with Pragyansh classes. Today I am going to explain you a very nice poem written by Kamla Das which is prescribed in class 12th book Flamingo, and this one is the first poem. The title of the poem is My Mother at 66. So before we start the poem, we should discuss something about the poet. As it is written in your book that Kamla Das was born in Malabar, Kerala. Kamla Das का जन्म हुआ था मालाबार केरला में. She is recognized as one of India's foremost poets. Foremost का मतलब अग्रणी, यानी कि कई पोएट हैं उसमें सबसे आगे उनको रिकॉग्नाइज, उनकी पहचान जो है इंडिया के जितने भी अग्रणी जो पोएट्स हैं उनमें उनका भी स्थान है. Her works are known for their originality, और उनके जो काम है उसको जाने जाते हैं बिल्कुल ओरिजिनल रूप में देखा जाता है, वास्तविक रूप में देखा जाता है. वर्साटिलिटी और उनके जो व्याख्यान है उसमें बिल्कुल साफ सुथरी झलक मिलती है, बिल्कुल मूर्धन्य है. एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर इंडिजीनियस फ्लेवर मतलब बिल्कुल देसी, ऐसा लगता है जमीनी, बिल्कुल देसी फ्लेवर उसमें गंध मिलती है, यानी कि कोई बनावटी चीजें नहीं मिलती है, बिल्कुल वास्तविक और बिल्कुल मूर्धन्य बातें वो करती हैं. ऑफ द सॉइल, उस मिट्टी की, यानी कि भारत देश और खास करके केरला की मिट्टी की उसमें बू आती है. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी. तो कमला दास ने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं, लघु कथाएं भी लिखी हैं, इंग्लिश में भी लिखा है, मलयालम में भी लिखा है, और माधवी कुट्टी नामक जो एक टाइटल है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें लिखी हैं. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट. उसमें से बहुत सारी ऐसी इंग्लिश में उपन्यास हैं जिसका एक उदाहरण है कि अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो 1977 में लिखा गया. A collection of short stories, और लघु कथाओं का एक कलेक्शन भी उन्होंने, संग्रह भी निकाला. पद्मावती, द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 में लिखा इस टाइटल से. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इसके अलावा फिर कविताओं की 5 संग्रह इनके साथ है. शी इज अ सेंसिटिव राइटर, बहुत ही संवेदनशील लेखिका है. हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और वो पकड़ती हैं उस उलझे हुए, उस समझने वाली जो बारीकी, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जो सबटलिटीज है यानी कि बारीकियां हैं, उसको वो पकड़ती हैं और बहुत ही लिरिकल इडियम्स के रूप में इसको पेश करती हैं. द मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और मदर एट 66 इसका बहुत सुंदर उदाहरण है. सो there is something more to be discussed, and it is before you read. So it is written, aging is a natural process. बूढ़ा होना, बुढ़ापा आना, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. हर कोई बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक का जो प्रोसेस है, साइकिल है, उसको पूरा करता है. Have you ever thought what your elderly parents expect from us? कभी ऐसा सोचा आपने कि जो हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? ये इस कविता में दिखाई देगी और आपको सोचने के लिए, समझने के लिए विवश करेगा. इसके बाद इसमें एक और भी ध्यान देने वाली बात है. नोटिस दैट द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस. ये पूरी कविता एक ही वाक्य है, उसमें कॉमा से पंक्चुएशन किया गया है, यानी कि आप शुरू से जब पढ़ते जाएंगे तो लास्ट तक जाने के बाद एक फुल स्टॉप मिलेगा और बीच बीच में कॉमा मिलते जाएगा, और उस टुकड़े टुकड़े को हम लोग भावार्थ, उसका एक्सप्लेनेशन लेंगे समझने के लिए. इट इंडिकेट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट. इसका मतलब जो कमला दास हैं, जो कवित्री हैं, जो पोएटेस हैं, उनमें एक ही विचारों का जो तारतम्य बना हुआ था, एक ही थ्रेड था. इंटरस्प्रेट
with observations of the real world around, और वास्तविक जो संसार है हमारे चारों तरफ उसको उसने दिखाया है। एंड द वे दीज आर कनेक्टेड टू द मेन आइडिया, और यही विचार जो है, जो मुख्य विचार जो है, जो कविता का जो मेन बिंदु है, मुख्य जो थीम है, मेन आइडियाज जो है, उसको वो केंद्रित कर देता है, उसको सेंट्रलाइज कर देता है। सो दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस पोएम। सो नाउ आई एम गोइंग टू read and explain the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. इसमें कमला दास का यहाँ पर स्टार्ट में ही ये पता चल रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो कहना चाहती हैं। पोएटेस जो है अचानक से स्टार्ट की है। इसका मतलब है कि द पोएट कमला दास इज ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट एट कोचीन। इस लाइन से पता चलता है कि द पोएट कमला दास इज ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट एट कोचीन accompanied by her old mother। ये आपको ख्याल रखना है कि कमला दास रास्ते में है, वो एयरपोर्ट जा रही हैं, कोचीन जा रही हैं, अपने मम्मी पापा के घर से निकल करके जा रही हैं, और साथ में उनकी बूढ़ी माँ भी है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते समय सुबह आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैं अपनी माँ को अपने बगल में देखा, साथ में देखा, क्योंकि वो साथ में लेके जा रही है। वो ड्राइविंग हो रही है, वो बैठी है ड्राइविंग सीट पे, और साथ ही साथ बगल में माँ के ऊपर ध्यान के, माँ भी साथ में उनके बैठी है, और अचानक उनका ध्यान माँ पे जाता है। क्या देखती है? डॉज ओपन माउथ्ड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और क्या देखती है कि जो सुबह सुबह मैं अपनी माँ को मैंने देखा, जो मेरे साथ में बैठी हुई थी, मेरे बगल में बैठी हुई थी, वह झपकी ले रही है, सोई हुई है, डॉज कर रही है। डॉज का मतलब झपकी लेना भी होता है, सोना भी होता है। और ओपन माउथ है, यानी मुंह उनका खुला हुआ है। हर फेस, और उसका चेहरा एशन, वह काला दिख रहा है, राख के रंग का दिख रहा है। और यहां पर कंपेयर किया गया है लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और कैसा दिख रहा है? जैसे लग रहा है कि वह एक शव की तरह है, यानी कि शव की तरह काला दिख रहा है, काला पड़ा हुआ है उसके चेहरे पे। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मैंने दर्द के साथ मां के चेहरे को महसूस किया। क्या महसूस किया? दैट शी थॉट अवे, कि वह कुछ सोच रही है। थॉट अवे का मतलब होता है कुछ सोचना, विचार में डूबा होना। engrossed in thoughts about something, यानी कि वह कोई विचार में डूबी हुई है। तो यहां पर फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त अपने पेरेंट्स के घर से एयरपोर्ट जाने के लिए कोचीन में जो एयरपोर्ट है, घर से निकलती है पिछले शुक्रवार को सुबह में। तो वह अपनी माँ को जो साथ में बैठी हुई है, वह देखती है कि माँ नींद ले रही है, झपकी ले रही है, उसका मुंह खुला हुआ है, और उसका चेहरा एक शव की तरह काला पड़ा हुआ दिख रहा है, और लग रहा है जैसे वह शी थॉट अवे में है, यानी कि वह विचारों में डूबी हुई है। एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, तो मैंने महसूस किया कि वह सोच रही है, फिर तुरंत मैंने उसे क्या देखा कि जल्दी ही उसने अपने विचार को दूर कर दिया, यानी कि फिर जग जाती है वो अचानक। तो जब वह नींद में होती है तो उसका चेहरा विचारों में डूब जाता है, और वह बिल्कुल स्थिर शव की तरह दिखाई देने लगती है। काले उसके चेहरे पड़ जाते हैं और मुंह खुला रह जाता है। लेकिन जैसे ही फिर झपकी से नींद खुल जाती है उसकी, तो वह फिर अपने आप को फिर जगे हुए रूप में और उत्सुक रूप में दिखाई देती है। यहां पर इतना मानी हुआ। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और फिर जैसे गाड़ी आगे भाग रहा है, तो गाड़ी भाग रहा है तो क्या हो रहा है, पीछे जो वृक्ष है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है? जो खुशहाल जो बच्चे हैं, प्रसन्नचित्त जो बच्चे हैं, वो अपने घरों से बाहर भागते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक कंपैरिजन किया जा रहा है। द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यहां पर यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग कहा गया।
स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया? बिकॉज when she was looking at them from a moving car, वो चलती हुई कार से जब उसको देख रही थी, तो they seemed to be running fast in the opposite direction. वो ऐसा लग रहा था कि वो पीछे की तरफ भागते हुए जा रहे हैं तेजी से. इसलिए यहां पर पोएट ने उसको स्प्रिंटिंग वर्ड से एक्सप्लेन किया है. और जो बच्चे हैं, जो खुशहाल बच्चे हैं, वो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज. स्पिलिंग का मतलब निकलना, भागना. वो अपने घर से निकल रहे हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, इसके बाद क्या होता है कि वो लोग बिल्कुल पहुंच जाते हैं हवाई अड्डे के पास. और जब हवाई अड्डे के पर सुरक्षा चेक के बाद क्या होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और कुछ दूरी पर मैं जब खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन. मैंने फिर से माँ की जो वैन है, जो इसमें बताया जा रहा है कि जो जैसे कि वो गाड़ी रुकी और फिर वो खड़ी रही वहां पे, और फिर माँ की जो वैन, वैन का मतलब होता है पीला चेहरा, फीका चेहरा या कमजोर चेहरा, शिथिल. तो वो फिर से वैन पेल, और यहां पर फिर कंपेरिजन किया गया है कि माँ के वो पीले फीके कमजोर चेहरे को वो देखती है, और वो चेहरा कैसा लगता है? एज अ लेट विंटर्स मून. और ऐसा लगता है जैसे वह जो विंटर के जो जब पिछली जो सर्दी होती है, पिछली सर्दी के चंद्रमा की तरह वह कमजोर पीली सी दिखाई दे रही है उसके चेहरे पर. ऐसी आभाएं आ रही है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर वह महसूस करना शुरू कर देती है वही पुराना सा जाना पहचाना फैमिलियर दर्द. वह महसूस करना शुरू कर देती है. माई चाइल्डहुड फियर, और मेरे बचपन का जो भय है वो महसूस करना शुरू कर देती है. सोचती है कि माँ की जो यंगहुड थी वो कैसी थी, और अब माँ ओल्ड एज में कैसी लग रही है. मैं जब छोटी थी तो मैं कैसी थी, और मैं अभी माँ को देख रही हूं तो कैसी. ये एक कॉन्ट्रास्ट बन रहा है, एक कंपेरिजन बन रहा है. बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी. मैं तो सिर्फ इस चीज को एहसास कर रही थी, महसूस कर रही थी. परंतु सिर्फ मैंने इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा. अम्मा मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे. ऑल आई डिड, मैंने तो ऐसा किया. और फिर मैंने किया क्या? वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. मैं सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई. सिर्फ इतना ही मैंने किया. क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती थी माँ को वहां पे, है ना. तो ओवरऑल ये कितना सुंदर इसमें मीनिंग निकल रहा है कि यहाँ पर माँ को जो है विंटर मून से भी कंपैरिजन किया गया है. यहाँ पर माँ के जो यंगहुड डेज हैं उसको, जो ट्रीज के जो स्प्रिंटिंग है और जो चिल्ड्रन के जो स्पिलिंग है, ये यंगहुड को कंपैरिजन किया गया है. फिर यहाँ पे माँ के उस शांत और विचारों में डूबे हुए जो थॉट अवे जो चेहरा है गाड़ी में वो बैठी हुई ओपन माउथ, वहां पे उसको तुलना किया गया है एक कॉर्प से, डेड बॉडी से तुलना किया गया है. तो ये माँ का जो रूप है उसको किस तरीके से चेंजेस आया, उसको देख के कैसे फियर हो जा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है. सो in the end what we get the ideas that the poet herself is in full of fear seeing her own mother of her old age. वो सोच रही है कि मैं भी जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो शायद मेरा भी रूप ऐसा ही होगा. और उस जो मुस्कुरा के बोलती है कि आई वेंट ऑन स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, मैं मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही. तो वो ऐसा कर रही है, सोच रही है कि मदर शुड सर्वाइव. ऐसा होप कर रही है कि मदर शुड सर्वाइव, ताकि वो बोली ना कि फिर मैं मिलूंगी, तो जब वो मिलेगी तो माँ को वह जीवित पाए और वह उसका सर्वाइवल देखे. सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द poem in a very nice way. I'll come with the next poem very soon. Tata, bye bye.